आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक 14.3 बरक़ी मलमा कारी। तो याद कीजिए कि नई साइकिल का हैंडल और पहियों के रिम कितने चमकदार नज़र आते हैं। ताहम अगर इनमें किसी वजह से खराशें आ जाती हैं तो चमकदार सतह उतर जाती है और नीचे की सतह उतनी चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ औरतों को ऐसे जेवरात पहने हुए भी देखा होगा जो सोने की बने हुए नज़र आते हैं, ताहम लगातार इस्तेमाल की वजह से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी और धातु की सतह नज़र आने लगती है। यानी बच्चों, आपने साइकिल की रिम को देखा होगा या फिर हैंडल को देखा होगा, ये बहुत चमकदार नज़र आती है बच्चों, लेकिन जब इस पर खराशें आ जाती है तो वो खराशों में अगर आप गौर करके देखेंगे तो नीचे की परत जो है उतनी चमकदार नहीं होती है। इसी तरह औरतें पहनने वाले जो जेवरात होते हैं, इसमें बाज़ जेवरात सोने की नहीं होती है बल्कि उस पर सोने की परत को चढ़ाया जाता है बच्चों। दरअसल वो चांदी या किसी और धातु के होते हैं, बस उस पर सोने की परत को या सोने जैसी चमकदार परत को चढ़ाया जाता है बच्चों। तो आइए इसके बारे में मालूम करते हैं। इन दोनों ही हालतों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत किस तरह चढ़ाई जाती है? आइए इसे खुद करके देखें। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि ये साइकिल की हैंडल या रिम का चमकना या फिर सोने की जैसी दिखने वाली, जिसे हम रोल गोल्ड कहते हैं बच्चों, तो इस तरह सोने की तरह दिखने वाली जेवरात का चमकना, ये दरअसल क्या है, एक धातु पर दूसरे धातु को चढ़ाना, दूसरे धातु की परत को चढ़ा देते हैं बच्चों, इसलिए वो चमकते हैं। तो आइए इस एक धातु पर दूसरे धातु को कैसे चढ़ाते हैं, आइए हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सर्किट को दिखाया गया है जिसमें एक बैटरी है यहाँ पर, ठीक है। ये बैटरी के दो सिरों को मान लीजिए, ये एक मुस्बित सिरा है और ये एक मनफी सिरा है। तो मुस्बित सिरे को हम ले जाकर एक मुस्बित इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए हैं बच्चों। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पहले हमने बताया था वो इस तरह था, लेकिन अब हमने उसको एक प्लेट की शक्ल में ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है इलेक्ट्रोड, ये मुस्बित इलेक्ट्रोड है और बैटरी के दूसरे तरफ से जो वायर आ रहा है वो एक मनफी इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप गौर करिए बच्चों अच्छे से कि जो मुस्बित इलेक्ट्रोड है वो कॉपर की धातु का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है बच्चों, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कुछ हद तक डुबो रखा है एक महलूल में। कौन सा महलूल में? कॉपर सल्फेट के महलूल में, ठीक है। अब ये जो प्लेट है बच्चों, ये शुरुआत में किसी दूसरे धातु की बनी हुई प्लेट है। मनफी इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है वो किसी दूसरे धातु की बनी हुई है। इस पर हम कॉपर को चढ़ाते हैं बच्चों, एक धातु पर दूसरे धातु को चढ़ाने का अमल देखते हैं, जिसे हम मलमाकारी कह रहे हैं। तो वो अमल को अब देखते हैं। जैसे हम बैटरी को चालू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं बच्चों, बिजली जो है वो दोनों तारों से गुजरकर इन इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचती है। तो जो कॉपर सल्फेट का महलूल है बच्चों, वहां पर कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका कीमियाई फार्मूला है बच्चों, ये तब्दील होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है वो मुस्बित और मनफी रवा में तकसीम हो जाता है। कॉपर Cu+2 में तब्दील हो जाता है और SO4-2 में तब्दील हो जाता है बच्चों, ठीक है। होने के बाद ये जो कॉपर के रवा हैं Cu+2, ये मुस्बित है, तो ये मनफी इलेक्ट्रोड पर आकर ये जमना शुरू हो जाते हैं बच्चों। इस तरह से मनफी रवा पर, मनफी इलेक्ट्रोड पर आकर इस तरह से ये जमना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से मतलब क्या है, ये जो किसी और धातु का बना हुआ जो इलेक्ट्रोड था उस पर अब कॉपर आकर जमना शुरू हो गया। कॉपर क्या है बच्चों? ये भी एक धातु है, मतलब किसी दूसरे धातु पर हम एक मखसूस किस्म के धातु को चढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस अमल को हम मलमाकारी कहते हैं।
तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कॉपर सल्फेट के महलूल से, तो बच्चों आप लोग के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि महलूल में मौजूद कॉपर तो इस प्लेट पर आकर जम गया, ठीक है, अब इसे हम कॉपर की प्लेट कह रहे हैं, तो इस महलूल में तो कॉपर की कमी हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस मुस्बित इलेक्ट्रोड जो कॉपर का बना हुआ है उसमें से बराबर का कॉपर इस महलूल में मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह महलूल में जो कॉपर सल्फेट है वो बराबर होता है बच्चों, यानी कॉपर सल्फेट में जो कॉपर की मकदार है वो उतनी ही होती है जितनी पहले थी, ठीक है। लेकिन इस प्लेट पर, मुस्बित प्लेट पर मौजूद कॉपर जो थी उसे हम मनफी प्लेट पर मुंतकिल कर दिए हैं, तो इस अमल को मलमा कारी कहते हैं। बिजली के जरिए किसी शय पर किसी मतलूब धात की परत चढ़ाने का अमल बरखी मलमाकारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ये बरखी रू के कीमियाई असरात का एक आम इस्तेमाल है। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, बरखी मलमाकारी निहायत मुफीद अमल है। सनतों में धाती अशिया पर किसी दूसरे धात की पतली परत चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। चढ़ाई जाने वाली धात की परत में कुछ ऐसी मतलूबा खुसूसियात होती है जो इस शय की धात में नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर कार के पुर्जों, पानी की टूटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम वगैरह जैसी बहुत सी चीज़ों पर क्रोमियम की मलमाकारी की जाती है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि क्रोमियम को इस तरह किसी दूसरे धात पर हम पतली सी परत बनाकर क्यों चढ़ाते हैं। क्रोमियम धात चमकदार नजर आती है, इस पर जंग नहीं लगता, इस पर खराशें भी नहीं पड़ती हैं। चूंकि क्रोमियम महंगा है और किसी शय को मुकम्मल तौर पर क्रोमियम से बनाना किफ़ायती नहीं है, इसलिए शय को किसी सस्ती धात से बनाया जाता है और इसके ऊपर सिर्फ क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। तो शायद मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है कि इस तरह हम शय को किसी दूसरे धात से बनाकर इसके ऊपर हम क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों, जेवरात बनाने वाले सस्ती धातों पर चांदी और सोने की मलमाकारी करते हैं। ये जेवरात सोने और चांदी के जैसे नज़र आते हैं लेकिन बहुत सस्ते होते हैं। इसके बाद बच्चों, ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन की बरक़ी मलमाकारी की जाती है। इसके बाद बच्चों, टिन लोहे के मुकाबले कम तामुल पज़ीर होता है। इस तरह ग़िज़ाई अशिया लोहे के राब्ते में नहीं पाते हैं और ख़राब होने से बच जाते हैं। यानी बच्चों, ग़िज़ाई अशिया को जो हम डब्बों में ज़ख़ीरा करते हैं वो दरअसल लोहे के बने होते हैं। ये डब्बे जो है लोहे के बने होते हैं, लेकिन इस पर जो है टिन की पतली सी परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि लोहा जो है वो ग़िज़ाई अशिया से तामुल अगर होता है तो वो ग़िज़ा को ख़राब कर देता है। ऐसा नहीं करने के लिए लोहे की इस डिब्बे पर हम टिन की बरक़ी मलमाकारी के ज़रिए टिन की पतली सी परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि टिन ग़िज़ाई अशिया से बहुत कम तामुल करता है, लिहाजा हम ग़िज़ा को काफ़ी दिनों तक ज़ख़ीरा कर सकते हैं। इसके बाद पुलों और मोटर गाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लोहे में ताकुल और जंग लगने का रुझान होता है, लिहाजा ताकुल और जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। यानी बच्चों, पुलों और गाड़ियों के जो चीज़ें होती हैं वो लोहे की बनी होती है, लेकिन उस पर जंग लग सकता है या फिर वो ताकुल भी हो सकता है, कोरोजन भी हो सकता है बच्चों। तो इन ख़तरों से लोहे को बचाने के लिए इस पर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है बच्चों, यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके नतीजे में वो मजबूत भी होता है और ताकुल और जंग के ख़तरे से भी बच जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बाब 14 ख़त्म होता है। शुक्रिया।